जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बालकांड में मास पारायण 10वां विश्राम, 9वां पारायण दूसरा विश्राम चल रहा है। श्री सीताराम जी का विवाह का संवाद है, बहुत सुंदर चरित्र संवाद चल रहा है। सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी भाई बहनों, आप सभी से जय जय सीताराम। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। बहुर कीन्ही कौशलपति पूजा, जाने ऐस सम भाव न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाए, कहे निज भाग्य विभव बहुताए। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें ईश्वर के समान, महादेव जी के समान जानकर पूजा की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहाँ कहाँ मुख एक उछाओ। बाबा कहते हैं, राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। बाबा कहते हैं, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिस पति दिन राओ, जे जानहि रघुबीर प्रभाओ। राजा जनक ने दान मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। बाबा कहते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। पहचान को के जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दुलहो, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। बाबा कहते हैं, कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है।
आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंद की स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि रामा, लोचन चारु चकोर सिया रामा, करत पान सादर सकल रामा, प्रेम प्रमोदु न थोर सिया रामा। बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत आनंद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे, समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाए। बाबा कहते हैं समय देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले और रानी सुनी परोहित बानी, प्रमुदित सखिय समेत सयानी, विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाए। बाबा कहते हैं बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जय सुरवर वामा, सकल शोभाए सुंदरी श्यामा, तिनहि देखे सुख पावहि नारे, बिनु पहिचाने प्राणहु ते प्यारे। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद सम जानी, सिय सवारी समाज बनाए, मुदित मंडप ही चली लवाए। बाबा कहते हैं उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, चली लाई सीतई सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति भर बाजहि। बाबा कहते हैं सुंदर मंगल का साज सजकर
रनिवास की सभी स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की सी चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु रामा, सहज सुहावनि सिय सिय रामा। छवि ललना गन मध्य जनु रामा, सुषमातिय कमनीय सिय रामा। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिय सुंदरता बरनि न जाए, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिय सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुता समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरि सही फूला, मुनि अशेष धुनि मंगल मूला। गान निशान को लालु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। यही विधि सिय मंडप ही आए, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राय। तही अवसर कर विधि व्यवहारो, दुह कुल गुर सब कीन अचारो। बाबा कहते हैं इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि, समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए परिचारक रहे। बाबा कहते हैं कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी
और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी का पूजन करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में कलशों में भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लख परे, मन बोधि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। बाबा कहते हैं स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वह आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है, जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरियन लो रामा, अति सुख आहुति लेहि सिया रामा, विप्र वेश धरि वेद सब रामा, कही विवाह विधि देहि सिया रामा। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जन आप सभी से जय जय सीताराम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और प्यारे, कमेंट में एक भैया ने लिखा है कि रामायण पाठ हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। भैया बिल्कुल बहुत अच्छा है, रोज पढ़ें और अलग अलग धुन में आपको इस चैनल में पूरी रामायण मिलेगी। सरल शब्दों में हमने बताया है, अलग अलग वीडियो भेजे हैं। जब आप चैनल में जाएंगे तो हर लिंक आपको मिल जाएगी। देखें और सुने, आनंद लें, पढ़ें, सीखें, औरों को भी शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।